तो अभी फाइनली किस पे बात होने जा रही है, तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ तो पेट एग्ज़ाम को लेकर के। तो पेट एग्ज़ाम क्या है? तो पेट एग्ज़ाम एक मात्र मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है जो आपको किसी एग्ज़ाम में बैठने की योग्यता देती है। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार की क्या मंशा है, इसे समझ पाना थोड़ा कठिन है। जिस एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आप एक बार एग्ज़ाम कराते हैं, उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई सरकारी भर्ती ही नहीं समझ से आती है, और बच्चे उसे पास करने के बाद बैठे रहते हैं, और किसी प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम को देने की, अगर एग्ज़ाम ही नहीं आएगा तो इस प्रकार की एग्ज़ाम कराने का आपका क्या फ़ायदा है। तो ज़रूरी है कि आप यदि एग्ज़ाम कराते हैं तो इसकी कुछ वैलिडिटी रख दें कि कम से कम पेट एग्ज़ाम करने वाले को 3 साल तक या 4 साल 5 साल जो भी हो, या इसको हमेशा के लिए वैलिड कर दें, ताकि उसको दोबारा एग्ज़ाम ना देना पड़े। उसका समय, पैसा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा तो छोड़ दीजिए, समय हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अभी समय बर्बाद हो रहा है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की नाकामी है, और ये दिखाती है कि आप एक बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हो। आज के समय में केवल बच्चों को ही परेशान किया जा रहा है। आज एक एक चीज़ के लिए आपको तैयारी करनी पड़ रही है, और अपना समय देना पड़ रहा है, और बिना समय के लगता है आप कहते हैं सक्सेसफुल, यानी क्या सक्सेसफुल है? जब चीज़ें इतने कंपटीशन या हाई कंपटीशन पे है तो उसमें सक्सेसफुल के रास्ते थोड़े कम होते हैं। और ये कोचिंग मटेरियल्स के माध्यम से कोचिंग्स के लोगों ने ऐसा बना दिया है माहौल कि लगता है कि अब कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत ये भी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी केवल जुगाड़ के पर्पज़ से मिलता है। यदि जुगाड़ नहीं है तो आपको 8,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है खोजने पर, और आप 15,000 तक की भी नौकरी पाने के लिए तो सोच ही नहीं सकते हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को यही नज़र आता है कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लें ताकि कुछ भविष्य बेहतर हो जाए। बाकी पेट एग्ज़ाम को कम से कम आपको इतनी क्वालिफाइड रखें ताकि बच्चों को दोबारा इसमें परेशानी ना हो। जो एग्ज़ाम देने जाता है उसको पता चलता है। और टेम्पो चालक से निवेदन है कि वह किसी भी बच्चे को गलत तरीके से कहीं सेंटर पे ना छोड़ें, और उन्हें सही समय पर उनके सेंटर पे, यदि आपको नहीं पता है तो उस बच्चे को अपने टेम्पो में मत बैठाएं। उसका समय और पैसा सब बर्बाद होता है, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है मेरे साथ। मैंने एग्ज़ाम देने गया, और वहाँ टेम्पो वाले ने गलत पते पर छोड़ा, जिससे एग्ज़ाम लेट हुआ और मेरा एग्ज़ाम छूट गया। मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया, और मैं वहाँ तक सेंटर तक पहुँच ही नहीं पाया, मुझे गलत रास्ते पे छोड़ दिया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय से जाएं और अपना एग्ज़ाम ध्यान से दें और बेहतर करें। बाकी आप शुभकामनाएं, आप बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू।